दृष्टि क्विज में पासवर्ड आईडी इतनी जटिलता क्यों है? मुझे पता नहीं भाई, मुझे क्लास के बाद समझा देना कहाँ पर है, उसे मैं ठीक करवा दूंगा। मुझे ऐसे पता नहीं रहता। दृष्टि क्विज मतलब वेबसाइट पर क्विज आप करते हैं, उसमें बहुत जटिल पासवर्ड है, पर पासवर्ड तो आपका पर्सनल होता है। अच्छा, आप अपना पासवर्ड भूल गए इसलिए मुझे कह रहे हैं कि मैं अपना पासवर्ड क्यों भूल गया? अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए बताइए। हिंदी को रोमन लिपि में होने से क्या इसकी स्वीकार्यता साउथ इंडियन स्टेट्स और आउट ऑफ इंडिया में भी होने की संभावना है, क्योंकि लिपि भी भाषा को सीखने में बाधक होती है, जैसे हिंदी उर्दू। हाँ ये तो है, हम कल ये वाला प्रश्न करेंगे, जब देवनागरी लिपि पढ़ेंगे उस समय प्रश्न करेंगे कि क्या हिंदी को रोमन लिपि में लिखा जाना चाहिए, जैसे लिख के भेजा है हिंदी रोमन लिपि में, पर पीछे भी लिखे हिंदी रोमन लिपि में, और इसको पढ़ के ना सिर भारी हो जाता है, क्योंकि अभ्यास तो है नहीं वैसा हमारा। सर मैं कोलकाता वेस्ट बंगाल से हूँ। मैंने जिस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है उस कॉलेज के प्रिंसिपल और मेरे फ्रेंड ने जिस कॉलेज प्रेसिडेंसी कॉलेज से किया, इसका भी प्रिंसिपल को हिंदी से ठीक ठाक चिढ़ थी। तो क्या इस तरह को व्यवहार विद्यार्थियों में भी गलत मैसेज नहीं देता है? हाँ देता है, लेकिन इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अगर आपके प्रिंसिपल को हिंदी से चिढ़ थी तो कोई बात नहीं, आपको उससे चिढ़ है तो इसमें मैं कहाँ तक समाधान निकालूंगा? भाई बंगाल और तमिलनाडु में तो दिक्कत रही है ना, तो वहां के लोग जनरली ऐसा करते हैं। राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर स्पष्ट करते हैं। अरे भाई, जो राष्ट्र की भाषा, इमोशंस की भाषा, कल्चर की भाषा, जिसको पढ़ के बहुत रोना आता है वो वाली भाषा, सूफी को बहुत रोना आता है ना, मतलब भावनाओं की भाषा, वो राष्ट्रभाषा है। और राजभाषा क्या होती है? बहुत औपचारिक, पारिभाषिक शब्दावली, नियम में बंधी हुई भाषा। तो जो सरकारी पत्र वगैरह की भाषा होती है ना, आपने कभी अगर उत्तर प्रदेश या कोई पीसीएस दिया हो, उसमें एक पेपर होता है हिंदी का, उसमें सरकारी पत्र लिखने होते हैं। वो पत्र लिखते समय आपको ये नहीं लगता कि आप अपनी भाषा में लिख रहे हैं, आपको लगता है कि ये बहुत कृत्रिम सी भाषा है, नकली सी भाषा है। एक एक शब्द का निश्चित मतलब, संलग्नक क्या होगा, अनुलग्नक क्या होगा, और वो पत्र भी 20 तरह के, तो 20 के 20 तरह के पत्र अलग अलग माने जाएंगे, तकनीकी तरीके से होगा, वो राजभाषा होती है। तो राजभाषा का संबंध संविधान से है, कानून से है। राष्ट्रभाषा का संबंध साहित्य से है, संस्कृति से है। राष्ट्रभाषा स्वाभाविक होती है, राजभाषा बाहर से थोपी भी जा सकती है। जैसे भारत में अंग्रेजी राजभाषा अगर है तो ये स्वाभाविक भाषा नहीं है यहाँ पर, या अंग्रेजों से पहले फारसी अगर यहाँ की राजभाषा थी तो वो स्वाभाविक नहीं थी, कुछ ही लोगों की भाषा थी ना। तो राजभाषा बाहर से थोपी जा सकती है, किंतु राष्ट्रभाषा तो समाज जिस भाषा में सांस लेता है उसको बोलते हैं। एक है बलाघात और अनुतान का अर्थ स्पष्ट कर दें। बलाघात का मतलब है स्ट्रेस। जब आप जैसे शब्द कोई बोला आपने, उस शब्द में आप सभी ध्वनियों को बराबर मात्रा में जोर देकर नहीं बोलते हैं। जैसे मैंने कहा जोर, इसमें जो पर ज्यादा जोर है, जोर। अगर बोले जोर, अब क्या हो गया? एक ही शब्द का उच्चारण था, लेकिन आपने उस शब्द की कौन सी ध्वनि पर ज्यादा जोर दिया, यह है बलाघात, बल का आघात। अनुतान होती है जो टोन हम खींचते हैं। आपने देखा होगा कि हर बोली के क्षेत्र के लोग शब्दों के उच्चारण में एक लय जैसी स्थिति बनती है, टोन जैसी खींचती है। उसमें भी दो शब्द अलग अलग होते हैं, एक स्वर लहरी बोलते हैं उसको, मैं अंग्रेजी में उससे शब्द भूल रहा हूं, और दूसरा होता है अनुतान। जैसे मैं ऐसा शब्द नहीं सोच पा रहा जिसमें दोनों का अंतर स्पष्ट हो जाए। ऐसा करते हैं ना, कल की क्लास में 3 कंसेप्ट समझेंगे, एक बलाघात, एक अनुतान, एक स्वर लहरी। 3 एग्जाम्पल लेके समझेंगे। कोई एक ही शब्द ऐसा मिल जाए जिसमें अलग अलग जगह स्ट्रेस देने से, टोन खींचने से शब्दों का अर्थ बदलेगा, तो आपको ज्यादा, एक बलाघात, एक अनुतान, एक स्वर लहरी बदलेगा, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। पर लेके समझेंगे। कोई एक ही शब्द ऐसा मिल जाए जिसमें अलग अलग जगह स्ट्रेस देने से, टोन खींचने से शब्दों का अर्थ बदलेगा, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो कल मैं एग्जाम्पल आपको देके समझाता हूँ। 2 ये कंसेप्ट है, तीसरा भी है, 3 कंसेप्ट होते हैं। चलिए
अब ये बताएं कि राजभाषा राष्ट्रभाषा में कल कहां तक हुआ था? राष्ट्रभाषा की बात मोटे तौर पर हो गई थी, ठीक है। और आपने ये वायदा किया था कि आप बस हमें हिंट कर दीजिए, बाकी तो हम पढ़ने में माहिर हैं ही, कहने की बात ही नहीं है ना? हिंट किया था ना? आप उस हिंट पर कायम है ना? तो कल जो बात हुई थी वो ये कि राष्ट्रभाषा हिंदी का विकास स्वाधीनता संग्राम में कैसे कैसे हुआ, और उसमें जो चीजें आपको पढ़ लेनी थी, एक तो ये कि विभिन्न राज्यों में उसका विकास कैसे हुआ, विभिन्न व्यक्ति नेता जैसे महात्मा गांधी हैं, फिर टंडन जी हैं, लाजपत राय हैं, उन सब की क्या भूमिका है। इन सब की भूमिका पढ़ेंगे तो उसमें मुश्किल से 2-2, 3-3 तथ्य निकल जाएंगे। जैसे क्या कोई पत्रिका शुरू की, पत्रिका का नाम नोट कर लीजिए। कोई खास अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन का नाम नोट कर लीजिए। उतने उतने 3-3 तथ्य नोट करके रखिए ताकि 125 शब्दों में आप उस बात को लिख सके अपने शब्दों में, ठीक है। फिर एक हेडिंग आपके नोट्स में, राष्ट्रभाषा हिंदी का विकास कैसे करें। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रभाषा का विकास करना और राजभाषा का विकास करना दो अलग अलग बातें हैं। राष्ट्रभाषा के विकास का मतलब है कि हिंदी क्षेत्र के अलावा जो भारतीय देश के लोग हैं वो लोग भी हिंदी को लेकर सहज कैसे हो, उन्हें कैसे हम हिंदी के प्रति थोड़ा प्रेम भाव से भरें। तो उसके लिए कुछ तरीके बताए गए आपके नोट्स में, इसमें कोई चिंता वाली बात तो डिस्कस कर लेंगे। पहला है कि शेष भारतीय भाषाओं के सांस्कृतिक शब्दों को स्वीकार किया जाना चाहिए, यानी भारत की जितनी भाषाएं हैं उनके जो कल्चरल वर्ड्स हैं, उनकी संस्कृति में जो शब्द हैं वो सारे के सारे हम एज इट इज स्वीकार कर लें तो स्थिति बेहतर होगी।